अमरनाथ अमर कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिमालय की दिव्य बर्फ से आच्छादित चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर गहरी शांति थी। देवता, ऋषि और गण समय समय पर भगवान शिव के दर्शन के लिए वहां आया करते थे। एक दिन माता पार्वती की दृष्टि भगवान शिव के गले में धारण की हुई मुंडमाला पर पड़ी। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपके गले में यह मुंडमाला किसकी है? इसका रहस्य क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस माला का प्रत्येक मुंड तुम्हारे ही पूर्व जन्मों का प्रतीक है। तुमने अनेक बार जन्म लिया, लेकिन मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप अमर हैं तो मुझे भी अमरत्व का रहस्य बताइए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझसे यह रहस्य क्यों छिपाया जाए? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह अमर कथा अत्यंत गोपनीय है। यदि इसे कोई तीसरा सुन ले तो वह भी अमरत्व का अधिकारी बन सकता है। इसलिए इसे किसी के सामने नहीं सुनाया जा सकता। लेकिन माता पार्वती ने प्रेम और श्रद्धा से पुनः निवेदन किया, प्रभु, कृपा करके मुझे यह दिव्य रहस्य अवश्य बताइए। माता के अटूट प्रेम और आग्रह को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन पहले हमें ऐसा स्थान खोजना होगा जहां कोई भी जीवित प्राणी न हो। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत से उस पवित्र यात्रा पर निकल पड़े, जो आगे चलकर अमरनाथ यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव और माता पार्वती अमरत्व का रहस्य सुनाने के लिए एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां किसी भी जीव का प्रवेश न हो। यह यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि त्याग, वैराग्य और दिव्यता का प्रतीक थी। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने प्रिय वाहन नंदी बैल को एक स्थान पर छोड़ दिया। मान्यता है कि वही स्थान आज पहलगाम के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद वे आगे बढ़े और अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस स्थान पर चंद्रमा को छोड़ा गया उसे चंदनवाड़ी कहा गया। यात्रा आगे बढ़ी तो भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान नागों को भी त्याग दिया। वह स्थान आज शेषनाग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश को एक स्थान पर विराजमान किया, जिसे आज महागुणस पर्वत से जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीक सभी सांसारिक बंधनों का भी त्याग कर दिया। उनका उद्देश्य था कि अमर कथा केवल पूर्ण एकांत और पवित्र वातावरण में ही सुनाई जाए। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती उस दिव्य हिमगुफा तक पहुंच गए, जिसे आज पूरी दुनिया श्री अमरनाथ गुफा के नाम से जानती है। गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने अपनी योगमाया से चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी, ताकि वहां कोई भी जीवित प्राणी शेष न रहे और अमर कथा का रहस्य सुरक्षित रहे। अमरनाथ की पवित्र गुफा पूर्णतः शांत थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश और गहरा एकांत छाया हुआ था। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने समीप बैठे, तुम्हें अमरत्व का वह परम रहस्य सुनाने जा रहा हूँ, जिसे देवता भी जानने की इच्छा रखते हैं। फिर भगवान शिव ने अमर कथा का आरंभ किया। गुफा दिव्य ऊर्जा से भर उठी। वातावरण इतना पवित्र था कि मानो स्वयं समय भी थम गया हो। कुछ समय बाद कथा सुनते सुनते माता पार्वती योग निद्रा में लीन हो गईं। उसी समय गुफा के एक कोने में रखा एक कबूतर का अंडा फूट गया। उसमें से दो छोटे कबूतर बाहर निकले और वे शांत भाव से भगवान शिव की अमर कथा सुनने लगे। भगवान शिव समय समय पर कहते, देवी, क्या तुम कथा सुन रही हो? उन कबूतरों की हल्की ध्वनि सुनकर उन्हें लगा कि माता पार्वती ही उत्तर दे रही हैं। इस प्रकार पूरी अमर कथा पूर्ण हो गई। जब कथा समाप्त हुई
तब भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती तो योग निद्रा में थीं। तभी उनकी दृष्टि उन दो कबूतरों पर पड़ी जिन्होंने पूरी अमर कथा श्रद्धापूर्वक सुन ली थी। उनकी निष्कपट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, तुमने इस दिव्य कथा को श्रद्धा से सुना है, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूँ। जब तक इस धरती पर अमरनाथ धाम रहेगा, तब तक तुम्हारी स्मृति भी अमर रहेगी। ऐसी मान्यता है कि आज भी अनेक श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा के आसपास इन दिव्य कबूतरों के दर्शन होते हैं, जिन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति, त्याग और भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखने वाले भक्त पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आपको यह पावन अमरनाथ अमर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि भगवान शिव की ऐसी ही दिव्य कथाएं, भजन और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपनी मनोकामना भी साझा करें। बोलिए बाबा बर्फानी की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।